सभी मसीह भाई और बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज मैं आपको घर बनाने वाले दो मनुष्यों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 24 से 28 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठकर लोगों को उपदेश देते थे। यह उपदेश प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश कहा जाता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बहुत सी बातें सिखाई। जब प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश की समाप्ति पर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य के बारे में बताया। प्रभु ने उनसे कहा कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तब पानी बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस पर टकरें लगी, परंतु वह घर नहीं गिरा क्योंकि वह चट्टान पर बनाया गया था। परंतु हर एक जन जो मेरी बातों को सुनकर उसके अनुसार नहीं चला, वे उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और बारिश तथा बाढ़ें आई, आंधियां आई और उसे रोड़ कर ले गई। जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें कह चुके, तब भीड़ उनकी ओर आकर्षित हुई। प्रिय भाई और बहनों, इन दो घर बनाने वाले मनुष्यों के इस दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाह रहे हैं कि जिस नींव पर हम अपने जीवन का घर बनाते हैं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस दृष्टांत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ, जिससे हम ये जान सकेंगे कि ये दृष्टांत हमारे जीवन में क्या मायने रखता है। प्रियो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर से लोगों को शिक्षा दे रहे थे। प्रभु ने अपनी शिक्षाओं में लोगों से बहुत सी बातें कही। जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दे चुके, तो अंत में प्रभु ने इन दो मनुष्य के बारे में, अर्थात बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य के बारे में बताया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनने वाले लोग इन दो मनुष्य की तरह हो सकते हैं, अर्थात बुद्धिमान मनुष्य सुनकर मानता है और मूर्ख मनुष्य सुनकर भी नहीं मानता। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों मनुष्यों ने प्रभु के वचन सुने। उन दोनों ने जान लिया कि उद्धार का मार्ग क्या है, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। अब हम देखेंगे कि बुद्धिमान मनुष्य के विषय में प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा कि जो मेरी बातें सुनता और उन्हें मानता है, वे बुद्धिमान मनुष्य के समान है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वह मनुष्य जो उसकी बातों को ना सिर्फ सुनता परंतु उन्हें मानता भी है, वही बुद्धिमान है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपके पास ढेरों डिग्रियां हो, चाहे समाज में आपको मान सम्मान मिला हो, या चाहे आप कितने ही अमीर या धनवान क्यों ना हो, यदि आप प्रभु यीशु की बातें सुनते और उन्हें नहीं मानते, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप बुद्धिमान नहीं हो सकते। इसके साथ ही प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया, लेकिन यदि आप इसी दृष्टांत को लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे, तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्धिमान मनुष्य ने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान में नींव डाली। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चट्टान पर घर बनाने का मतलब है कि यीशु हमारे चट्टान है, कि प्रभु यीशु मेरी चट्टान है, इसीलिए मैं स्थिर रहूँगा और ना गिरूंगा। ऐसे कहना ठीक है कि प्रभु आपकी चट्टान है, लेकिन इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब यह था कि चट्टान पर अपना जीवन बनाना। प्रियो, हम ये याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मेरी बातों को सुनता और मानता है, वह बुद्धिमान के समान है, अर्थात बुद्धिमान मनुष्य ही प्रभु की बातों को सुनने और मानने के द्वारा चट्टान पर अपना घर बनाता है। चट्टान स्थिरता को दर्शाती है, और बुद्धिमान मनुष्य ने जब अपना घर चट्टान पर बनाया, तो प्रभु आगे कहते हैं कि बारिश आई, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उसी घर पर टक्कर लगाई, परंतु वह नहीं गिरा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रभु की बातों को सुनकर उन्हें मानता है, वह जीवन में आने वाली आंधी तूफानों के बीच में भी स्थिर खड़ा रहेगा, वह नहीं गिरेगा। फिर चाहे शैतान कितनी भी बड़ी परीक्षाएं हमारे जीवन में क्यों न लाए, हम उन सभी नकारात्मक परिस्थितियों में स्थिर बने रहेंगे, क्योंकि हमारा घर चट्टान पर बना हुआ है।
भाई और बहनों, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि घर बनाते समय उसकी नींव को मजबूती देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नींव की मजबूती से ही घर मजबूत बनता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर नींव पथरीली और मजबूत स्थान में डाली जाए तो घर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हमारे जीवन का घर भी इसी तरह है कि यदि हम प्रभु की बातें सुनते और मानते हैं तो हम इस चट्टान पर अपना घर बनाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ ये भी स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान और बाढ़ का सामना दोनों प्रकार के मनुष्य ने किया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो मेरी बातें सुनता और मानता है उसके जीवन में कोई परीक्षा नहीं आएगी। प्रभु यहाँ बताते हैं कि उसकी बातें सुनने और मानने वाले के जीवन में भी परीक्षाएं और मुसीबतें और परेशानियां आई, लेकिन वह उन सब से पार हो गया क्योंकि उसके जीवन का घर मजबूत था। याकूब की पत्री और उसके 1 अध्याय के 22 वचन में लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यह वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमें प्रभु के वचनों को सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि उस पर चलना भी है। जब तक हम वचनों पर चलने वाले नहीं बनेंगे तब तक हम उस जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जो जीवन प्रभु यीशु हमें देना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने आगे कहा कि जो मेरी बातें सुनकर उसके अनुसार नहीं चला वे उसी मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। रेत पर घर बनाने वाले लोग उन लोगों के समान हैं जो वचन सुनते तो हैं परंतु उन वचनों पर नहीं चलते, उन वचनों को नहीं मानते। हर समय जब भी वचन का प्रचार किया जाता है या सुना जाता है तो वे उन वचनों को सुन तो लेते हैं लेकिन उनका जीवन उन वचनों के अनुसार नहीं होता। प्रभु ने ऐसे लोगों को मूर्ख कहा है। आप यदि कितने भी पढ़े लिखे अनुभवी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप प्रभु के वचनों का पालन पूर्ण नहीं करते तो आप मूर्ख लोगों की गिनती में आते हो। प्रभु यीशु ने मूर्ख लोगों के विषय में आगे भी यह कहा है कि जब वे अपना घर रेत पर बनाते हैं और फिर जब बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली, घर जो रेत पर बना था गिर कर सत्यानाश हो गया। भाई और बहनों, रेत पर घर बनाने वाले उन लोगों के समान हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों में स्थिर नहीं रहते, अर्थात उन वचनों का अनुसरण नहीं करते। ऐसे लोग जीवन में आने वाली परीक्षाओं और मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन को मजबूती प्रदान करता है। परमेश्वर के वचन को न मानने वाले लोग जीवन की परीक्षाओं, दुख, बीमारी, कलेश और शैतान का सामना नहीं कर सकते। प्रियो, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कौन कौन सी आंधी तूफान आ सकते हैं। सबसे पहले हम आर्थिक तूफान के बारे में जानते हैं। प्रियो, कई लोग अपने जीवन में आर्थिक तंगी होना, नौकरी न होना और व्यवसाय न चलने जैसी बातों का सामना करते हैं। हम मसीही लोगों का आर्थिक संकट झेलना कोई नई बात नहीं। ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में गहरी आर्थिक संकटों का सामना किया है, लेकिन इस आर्थिक संकट का सामना सच्ची और बुद्धिमान मसीह आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वे प्रभु के वचन को मानकर अपनी नींव मजबूत बनाए हुए होते हैं। वे प्रभु के उस वचन को मानते हैं कि पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें तो ये सारी चीज़ें अर्थात पहने, रहने और खाने की सारी वस्तुओं का प्रबंध यहोवा की ओर से ही हो जाता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि उनका यहोवा परमेश्वर चट्टान में से पानी निकालने वाला और एक मुट्ठी आटे से पेट भरने वाला परमेश्वर है, लेकिन मूर्ख लोग इस आर्थिक संगठन का सामना नहीं कर पाते और घबरा जाते हैं तथा कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि उनकी नींव रेत पर बनी हुई थी, अर्थात उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया। अगला तूफान जो हमारे जीवन में आ सकता है वे स्वास्थ्य के रूप में है। ये संसार पाप और शराब के अधीन है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कई सारी बीमारियों को इस संसार में देख सकते हैं। बुद्धिमान लोग बीमारियों के समय परमेश्वर की हुई प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हैं। वे स्मरण करते हैं कि यहोवा ने अपने वचन में कहा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। वे स्मरण करते हैं कि प्रभु ने कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। उसके सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है
और बुद्धिमान लोग बीमारियों के समय यहोवा पर भरोसा रखते हैं तथा दर्द व पीड़ा में भी अनंत छुटकारा की आशा में आनंदित होते हैं। परंतु मूर्ख लोग ऐसे नहीं होते। वे बीमारियों का दर्द सहने योग्य नहीं होते, तब भी वे तूफान बीमारी के रूप में उनके जीवन में आते हैं। वे प्रभु पर क्रोधित होते हैं और फिर डिप्रेशन और निराशा की ओर चले जाते हैं। उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें दर्द हो रहा है और उसे दर्द व पीड़ा के कारण ये लगता है। वे ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ये परमेश्वर के वचन सुन तो लिए हैं, परंतु उन्होंने इन वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं किया। ऐसे कई प्रकार के तूफान हर एक मसीह के जीवन में आएंगे। हम तूफानों से बच नहीं सकते, हमें उनका सामना करना ही है। लेकिन बुद्धिमान और मूर्ख लोगों में अंतर यह है कि बुद्धिमान परमेश्वर के वचनों में स्थिर रहते हैं और मूर्ख नहीं। इस दृष्टांत में हम ये देखते हैं कि दोनों घर समान बनाए गए, लेकिन फ़र्क बस उसकी नींव का था। यदि आप बुद्धिमान मनुष्य के समान हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को मानेंगे और परीक्षाओं का तथा न्याय का सामना कर सकेंगे। लेकिन यदि आप मूर्ख मनुष्य का समान हैं तो आप ना तो परीक्षाओं और ना ही परमेश्वर के न्याय का सामना कर सकोगे। आशा करती हूँ कि घर बनाने वाले बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य के दृष्टांत के मध्य से आपको आशीष मिली होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी मसीह भाई और बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की।